हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आप लोग के ये ऑनलाइन संडे स्कूल बहुत अच्छा लग रहा होगा। और पिछले बार का वर्ल्ड संडे स्कूल डे भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों में से जितने लोग भी ऐसे हमारे ऑनलाइन संडे स्कूल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उसे और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पर भागीदारी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने आज के ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग आज कुछ स्पेशल है। और वो क्या है? चिल्ड्रंस डे। आज चिल्ड्रंस डे है, तो आज हम लोग संडे स्कूल पे चिल्ड्रंस डे मनाएंगे। तो चलिए हम लोग आज के संडे स्कूल को शुरू करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। रिवाइवल सॉन्ग बुक से सॉन्ग नंबर 590। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तो बच्चे लोग, आज जो स्टोरी हम लोग सुनने वाले हैं वो हमें मिल जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसके 11वें पद से लेकर के 32वें पद तक। और इस स्टोरी को हम लोग चिल्ड्रंस बाइबल से पढ़ेंगे। एक समय की बात है, एक पिता के 2 बेटे थे। वहाँ बड़ा बेटा खेती बाड़ी में अपने पिता की मदद करता था, परंतु छोटे बेटे ने कहा, मेरे हिस्से का धन दौलत मुझे दे दो, मैं जीवन का मज़ा लेना चाहता हूँ। इस बात से उसके पिता को दुख तो बहुत हुआ, फिर भी उसने उसके हिस्से का धन उसे दे दिया। वह लड़का अपना घर छोड़कर दूर देश में चला गया, परंतु उसकी मौज मस्ती बहुत दिनों तक नहीं चली। उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए। तब उसने नौकरी कर ली। उसे सूअरों को दाना खिलाने का काम करना पड़ता था। वह इतना भूखा होता था कि सूअरों के भोजन को भी खा जाता था। वह बहुत दुखी था। पैसे को बर्बाद करने के लिए दोषी और दुखी हूँ, ऐसा वह सोचता। अब मैं उसका बेटा कहे जाने योग्य भी नहीं रहा। शायद वह मुझे एक नौकरी की तरह ही रख ले। इस तरह वह घर के लिए चल पड़ा। इस दौरान उसका पिता रोज ही उसके वापस आ जाने की राह देखता था और अब वह सड़क पर आ रहा था। उसका पिता अपने बेटे से मिलने दौड़ पड़ा। लड़के ने कहा, पिताजी,
मुझे क्षमा करें, अब तो मैं आपका बेटा कहलाने योग्य भी नहीं रहा। लेकिन उसके पिता ने उसे गले लगाया और उसे चूमने लगा। उसने नौकरों को आवाज़ लगाई, लड़के के लिए कपड़े लाओ और पहनाओ, उसे पूरी पोशाक पहनाओ। हम एक भोज करने जा रहे हैं। मेरा बेटा वापस आ गया है। मैं बहुत आनंदित हूँ। सदा के लिए खो चुका था, पर अब मैंने उसे पा लिया है। बड़ा लड़का काम पर से वापस आया तो वहाँ एक नज़ारा देखकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसे बताया गया, तुम्हारा भाई वापस आया है। इस खुशी में तुम्हारे पिताजी ने भोज दे दिया है। वह झल्लाते हुए कहा, भोज? इतना कुछ बर्बाद करने के बाद उसके लिए भोज? पिताजी ने मुझे तो कभी भोज नहीं दिया। यह तो सरासर गलत है। वह बहुत ही नाराज़ था, लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे प्यार के लिए कितना तरसता हूँ। आगे भी तुम मेरे प्रिय बने रहोगे और मेरा जो कुछ भी है एक दिन तेरा ही होगा। नाराज़ मत हो, आज तो खुशी होने का दिन है। तुम्हारा भाई वापस आ गया है, इस कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो समझा था कि मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया, पर देखो वह वापस आ गया है। यहाँ तक ये आज का पाठ है। अब हम लोग इसके आगे स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी समझने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से दिन के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं उन सभी बातों के लिए पिता जो बिना मांगे ही तू हमें दे देता है। आशीष मांगते हैं हम सारी टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो अभी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। होने दे पिता कि आज के स्टोरी से जो कुछ भी मैसेज हमें मिले, उस मैसेज को हम अपने जीवन में लागू करने पाए, ताकि केवल अपना ही नहीं, हमारे से रिलेटेड जितने लोग हैं उन सबों का भला हो सके और परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते में चल सके। इस छोटी सी विनती को मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आज का जो स्टोरी है वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 11वें पद से शुरू होता है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। ये कहानी हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन इस कहानी का जो मैसेज है उसे याद रखने की बहुत ज़रूरत है। उड़ाऊ पुत्र, हम सभी में एक उड़ाऊ पुत्र है। उड़ाऊ पुत्र कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, वो भटका हुआ और खोया हुआ पुत्र था, जिसने समय रहते ही इस बात को समझा कि उसने स्वर्ग के विरुद्ध में और अपने पिता की दृष्टि में गलत किया है। इसी बात का पछतावा रखते हुए उसने इस बात को समझा और वापस अपने पिता के पास लौट गया। हम सभी के अंदर एक उड़ाऊ पुत्र है जो बेफिक्र, आज़ाद और आराम करना चाहता है। अपने बारे में सोचने में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन केवल अपने ही बारे में सोचना ये गलत है। मार्क माई वर्ड्स, ये दो चीज़ें बहुत अलग होती है। उड़ाऊ पुत्र वो केवल अपने ही बारे में सोचता था, इसीलिए उसने अपने पिता से अपने हिस्से की संपत्ति मांगी, अपना घर द्वार छोड़कर दूर किसी देश में जाकर के बस गया। उड़ाऊ पुत्र के पिता ने हर कोशिश की, अपनी हर जिम्मेदारी को निभाया। अब उड़ाऊ पुत्र के ऊपर था कि वह उस संपत्ति को किस तरीके से यूज करे। बाइबल के अनुसार उड़ाऊ पुत्र ने उस संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया। अगर आज के समय में हम इस स्टोरी को रिलेट करते हैं तो हमें पॉकेट मनी मिलती है। अब ये हमारे ऊपर रहता है कि उस पॉकेट मनी को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। सही तरीका यानी शायद हम उस पैसे को किसी इंसान की मदद कर सकते हैं जो शायद सामर्थ्य ना हो। और अगर ऐसा होता है कि लोग बहुत जल्दी ही गलत रास्ते में आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपने ये प्रोवर्ब तो सुना ही होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चीज़ चमकती है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सोना हो या हमारे लिए लाभदायक हो। गलत काम में पैसा लगाना, जैसे कि नशा करना या फिर जुआ खेलना या अपना समय या एनर्जी उस चीज़ पर देना जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, कोई समझदारी की बात नहीं है।
गलतियां हम सब से होती है, लेकिन समय रहते ही उड़ाऊ पुत्र ने इस बात को समझा। जब उड़ाऊ पुत्र ने अपनी संपत्ति अपने पिता से मांगी तो वह दूर देश में जाकर के खूब मौज मस्ती करने लगा। लेकिन उस देश में एक बड़ा अकाल आया और फिर वह कंगाल हो गया। अब उसके पास पैसे तो बचे नहीं थे, तो फिर वो किस मुंह से वापस अपने घर को लौटता। इसीलिए उसने वहाँ एक काम खोजा। वहाँ खेतों में उसे सूअर को चराने का काम दिया गया। वह बैठे बैठे यह सोचता था कि जब वह अपने पिता के साथ था तब उसे किसी भी तरह की कोई भी कमी घटी नहीं थी, पर जब वो यहाँ सूअर को चरा रहा है उसे खाने तक को नहीं दिया जा रहा। उसे पेट भरने के लिए सूअरों का खाना खाना पड़ रहा था। इसीलिए उसने यह पछतावे को याद करते हुए यह निर्णय लिया कि वह वापस अपने घर को लौटेगा। हम सबों को अपनी गलतियों का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता था उड़ाऊ पुत्र के साथ और भी कुछ गलत हो सकता था और भी कुछ बड़ा बुरा हो सकता था, लेकिन समय रहते वह संभल गया। अब सवाल ये है कि जब उड़ाऊ पुत्र वापस अपने घर को लौटा तो क्या हुआ? क्या उसके पिता ने गुस्सा होकर उसे घर में घुसने नहीं दिया या फिर खुशी के मारे उसे गले लगा लिया? बाइबल कहती है उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। माता पिता का स्वभाव ही ऐसा होता है। चाहे बच्चे जितनी भी गलती करें, लाख गलती करें, बच्चों को माफ़ कर ही दिया जाता है और इस भरोसे के साथ एक और मौका दिया जाता है। अब यीशु मसीह इंसानी रूप में हम सबों के साथ तो हो नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए माता पिता को भेजा ताकि वो हमें समझे, हमारी गलतियों को माफ़ करे, क्योंकि माफ़ करने वाले का दिल हमेशा बड़ा रहता है। बाइबल में लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जा अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब वह मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। उड़ाऊ पुत्र ने बिना सोचे ही समझे, बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता की संपत्ति को यूं ही गवा दिया। हम ये सोचते ही नहीं है कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं। हम उस प्यार को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी गलतियों को मानना भी ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि उड़ाऊ पुत्र ने समय रहते ही अपनी गलतियों को समझा, उसे पछतावा हुआ, उसने माफ़ी मांगी और अपने पिता के साथ खुश रहने लगा। अब स्टोरी के अंत में हम ये भी देखते हैं कि जब ये सेलिब्रेशन चल ही रहा था तब जेठा पुत्र वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि इतना सेलिब्रेशन किस बात का हो रहा है। उसने सबों से पूछा तो सबों ने बताया कि तेरा खोया हुआ भाई वापस आ गया है। वह गुस्सा हुआ, वह क्रोध में जल उठा कि जब मैं इतना अच्छा बेटा उसके साथ हमेशा रहा, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, तो मेरे लिए तो कभी उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं रखा, और ये जो पुत्र इतना बदमाशी करता है, भाग गया था, उसके वापस लौटने पे ये सब इतना खुशी क्यों मना रहे हैं? तो पिता ने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा यह भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। इस स्टोरी से हमें 3 सीखें तो ज़रूर मिलती है कि माता पिता का आदर हमेशा ही करना चाहिए, उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी सीख कि अगर आप गलती करते हैं तो अपनी गलती के लिए माफ़ी ज़रूर मांगे, क्योंकि सामने वाला को जो माफ़ करता है वो हमेशा ही बड़ा रहता है। और तीसरी सीख, दूसरों की खुशी में कभी भी नहीं जलना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि जेठा पुत्र जो था वो थोड़ा सा क्रोध तो हुआ, पर ज़रूर अपने पिता की बातों को समझकर उसे इनकलकेट किया कि आगे से किसी दूसरों की खुशी में जलना नहीं, पर उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। ये आज का स्टोरी था और आशा करती हूँ कि इस स्टोरी से जो भी मैसेज आपको मिला हो आप अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं।
हे पिता, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। पिता, आज जो कुछ भी हम लोगों ने इस स्टोरी से समझा है, होने दे पिता कि ये स्टोरी हमारे जीवन में हम अच्छी तरीके से लागू करने सके। जो सीख हमें मिलती है वो केवल खुद तक ही ना रखे, दूसरों को भी बांटे, ताकि तेरे दिखाए हुए रास्ते में चलने सके। इस छोटी सी विनती को हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। तो बच्चे लोग, आप लोग का स्टोरी कैसा लगा? रिया दीदी अच्छा स्टोरी बताई ना, मजा आया ना? तो इसी तरह आप लोग अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? तो आज का जो हम लोग का कंपटीशन है वो लड़का लोग के लिए है, क्राउन बनाना है, मुकुट बनाना है, सर पे पहनने वाला मुकुट बनाना है, कागज से, कुट से, गोल्डन कलर का, सिल्वर कलर का, जो भी कलर का आप लोग को मन करे उस कलर से आप लोग एक क्राउन बनाना है। और लड़की लोग को बनाना है टियारा, है ना? वो गोल सा होता है ना, एक सर पे पहनते हैं, फ्लावर्स बना होता है टियारा, तो वो आप लोग को बनाना है, ठीक है? और बस एक कंप्लेन है। कंप्लेन ये है कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। आप लोग जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना आप लोग को भी अच्छा लगेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो अपनी सहभागिता दीजिए। और जैसे आप लोग ड्राइंग में बहुत कम पार्टिसिपेशन था और साथ ही मास कंपटीशन में बहुत कम पार्टिसिपेशन था, वैसे मत कीजिए, इस बार अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है? और साथ में जो लोग भी प्रेयर का अपना रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, अगर किसी को किन्हीं के लिए प्रेयर करवाना है या फिर कुछ बच्चों को जिसको भी प्रेयर में पार्टिसिपेट करना है वो लोग दे सकते हैं अपना रिकॉर्ड करके, या फिर जिन लोग को एक्शन सॉन्ग करना है, गाना गाना है हम लोग के साथ, ऑनलाइन संडे स्कूल में पार्टिसिपेट करना है, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आज का नोटिस बस इतना ही है कि आप लोग हर चीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए और साथ ही साथ जो आज का जो होमवर्क है, यानी कि लड़का लोग के लिए क्राउन और लड़की लोग के लिए टियारा, उसको ज़रूर से बनाइए। और अगला संडे हम लोग उसको ज़रूर से, उससे पहले हम लोग चाहेंगे कि आप लोग दे दें, ठीक है? चलो। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। खाना और कपड़ा वो देता हमें, मामा और पापा और भाई बहने। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। कितनी अच्छी चीजें वह देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। प्यार से बुलाता है यीशु हमें, उछलते और कूदते और गाते चले। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। प्यारे मसीह से हम बातें करें। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आप इस दान पर अपनी आशीष और अगुवाई प्रदान करें पिता, ताकि यह संडे स्कूल के बढ़ती के काम में आने पाए। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी को। पिता परमेश्वर जी ने हमें यहाँ एकत्रित किया और पिता परमेश्वर इस वचनों को पिता परमेश्वर हम कर पाएँ पिता परमेश्वर जी। और संडे स्कूल में जितने भी हमें टीचर्स आते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे हम लोग को सिखा कर पिता परमेश्वर हम अपना जीवन में ग्रहण कर पाए सके। इस छोटी सी विनती सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद 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 देते प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए और आज के ऑनलाइन संडे स्कूल में आपकी उपस्थिति के लिए। और इस महामारी के दौरान आप हमारे संग साथ रहे, हमें सुरक्षित रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए ताकि हम ऑफलाइन चर्च स्टार्ट कर पाए। और आज टीचर्स ने हमें आपके वचन के माध्यम से जो भी सिखाया है उससे हम अपने जीवन में लागू कर सकें और हम आपके वचन के अनुसार चल सके। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। अनुग्रह वचन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। यीशु सहाय।